हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरे चैनल पे वीडियोस आने स्टार्ट हुई है बिकॉज अभी मैं आ गई पंजाब। मेरे पंजाब आते ही दो नई और मस्त खबर आई है, जिस खबर का 7 साल से हम लोग वेट कर रहे थे। तो पहली न्यूज़ है हमारी यूपी टेट को लेकर के। सभी को पता है, डेट आ गई, सिलेबस आ चुका। और यूपी टेट का सिलेबस आया तो आया, बट उसके साथ साथ उन्होंने सुपर टेट का सिलेबस दे दिया। सुपर टेट पे मेन बात करनी थी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी सुपर टेट की वैकेंसी आ चुकी है, अब आगे क्या प्लान है, कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, और मैक्सिमम टाइम नहीं मिलेगा। यूपी टेट कराने के 3-4 महीने के अंदर मुझे लगता है सुपर टेट करा लिया जाएगा, जिस हिसाब से 7 में ही इसका सिलेबस जारी किया गया है। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहीं इसी चैनल पे मिलेगी, आपसे रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड एंड ऑल। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे सुपर टेट प्रिपरेशन को छोड़ के लेखपाल की। एक्चुअली लेखपाल की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से आती है, और लास्ट टाइम यूपी पेट में जिसके अच्छे नंबर आए, अब की बार 2025 की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके अच्छे मार्क्स आए यूपी पेट में तो आपको लेखपाल देने को मिलेगा। कट ऑफ की बात कर लेते हैं और बात करते हैं कौन कौन फॉर्म भर सकता है। 25 रुपीज़ का फॉर्म फिलिंग था। फॉर्म तो भर चुका होगा, जिनका मन करा होगा सबने भरा होगा। और मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी फॉर्म भर दो, क्योंकि मैंने बहुत मेरी लाइफ में गलती की जिससे आप लोग सीख सकते हो। जो भी मुझसे छोटे हैं, मतलब एज में तो सभी लोग लगभग मुझसे छोटे होंगे, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। एक्चुअली सड़क चलते भी अगर मुझे कोई दिखता है, जैसे कोई लड़की वगैरह, तो मुझे लगता है यार ये तो मुझसे छोटी होगी, मैं ही बड़ी हूँ। तो हर चीज़ को कंपेयर करके, जो मतलब मैंने लाइफ से सीखा है, आप किसी एक चीज़ पे फोकस करो, बट करो हर चीज़, जो भी करना हो करो। लाइफ को एंजॉय भी करो, बिकॉज एक बार जो टाइम चला गया, मेरी लाइफ का इतना अच्छा टाइम जा चुका है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग को भी इस टाइम को वेस्ट करना चाहिए। आज हल्की हल्की धूप निकली है, तो लेखपाल के कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कई सारे टीचर्स बोल रहे हैं मैं आंदोलन करूंगा, मीन्स ट्विटर पे हैशटैग करके ये वायरल करूंगा, ये करूंगा, और इससे 40 गुना 50 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो इसकी कट ऑफ हो जाएगी आपकी कम से कम 45 या 50 नंबर के आसपास। बट सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि 60 नंबर से कम लिया जाएगा। नॉर्मल ओबीसी और जनरल, जैसे कि ओबीसी और जनरल दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कट ऑफ का भी नहीं होता है। बहुत सारी कट ऑफ तो सेम निकाल देते हैं, ओबीसी और जनरल की सेम है। एससी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बट एसटी में फ़र्क होता है। तो जो मतलब मैं दो लोगों की बात करती हूँ, अगर मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें 60+, अगर आपका यूपी पेट में मार्क्स बन रहा है 60+, तो लेखपाल की कट ऑफ के लिए आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हो। कट ऑफ आपकी कब तक आएगी? होली तक। बहुत सारे चैनल से, मेन चैनल टेलीग्राम वगैरह हर चीज़ पे मैंने देखा है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बताऊंगी कि फर्जी हाँकने की ज़रूरत नहीं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगी कट ऑफ। लेखपाल में अगर आप एलिजिबल हो तो आपकी कट ऑफ पता चल जाएगी। आप मिनिमम होली तक का टाइम लेके चलो। अगर होली में आपकी कट ऑफ पता चल रही है तो इसका पेपर जाएगा मई से। बहुत हुआ तो जून स्टार्टिंग, लेकिन मई में लेखपाल का पेपर हो जाएगा। जनवरी ख़त्म हो चुकी। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जनवरी जान न पड़े फरवरी फुल मार्च में इम्तिहान, ऐसी करके कुछ बहुत बचपन में मम्मी लोग बताती थी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। सो गाइज, जनवरी चली गई है, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने हैं आपके पास लेखपाल को क्वालिफाई करने के लिए। ये बहुत ही मस्त जॉब है, सबको पता है, बहुत ही अच्छी जॉब होती है, पावरफुल भी है। इसके अलावा जॉब ही होना बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती गवर्नमेंट चपरासी बना दो, मतलब नीचे से नीचे वाली पोस्ट पे होना, बट एक जॉब होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप एमटीएस हो या कोई सी भी जॉब हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम अगर बात करेंगे एग्ज़ाम की, तो मई मान के चलो, और 3 महीने में ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। मार्च तक का पता चल जाएगा, मेरा भी सबका भी, कि कौन कट ऑफ में कौन नहीं है। खैर मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, सबको पता है मेरे मार्क्स। अगर नहीं पता है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं ज़रूर बताऊँगी अपने मार्क्स। और इसके बाद हम बात करते हैं यूपी पेट की, तो हो गई। अब बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी आई थी, उसमें 15 नंबर कुल कट ऑफ गई थी। इसलिए होता है ना कि सारे फॉर्म भरो, कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते। उसका रिटर्न एग्जाम हो चुका, टाइपिंग हो चुकी। अब उसका टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आना है? तो फरवरी लास्ट या फरवरी मिड में आ जाएगा टाइपिंग का रिजल्ट, बिकॉज अभी आयोग यूपी ट्रिपल एससी एकदम हेलीकॉप्टर पे सवार हो चुका है, और
आप समझ नहीं सकते, वो बहुत ही स्पीड में काम कर रहा है। इसके पहले हम लोग को पता ही नहीं था कि जूनियर असिस्टेंट नाम की कोई वैकेंसी होती है, स्टेनो वगैरह कुछ होता है, सीखना चाहिए इंसान को, करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे खुद नहीं पता थी। स्टेनो सीखने का तो अब टाइम भी नहीं, बिकॉज एक साल में स्टेनो सीखने पे अगर बर्बाद करूँगी अपना, तो उतना अपना सब्जेक्ट मजबूत करके किसी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। सो स्टेनो तो नहीं सीख सकती मैं, बट और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो स्टेनो की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, मैंने देखा, मुझे फील भी हुआ कि मुझे सीख लेना चाहिए, बट अभी बच्चे के साथ नॉट पॉसिबल। श्रेया के बगैर अगर एक बार सोचा जा सकता था तो हाँ, बिकॉज यहाँ पंजाब में मैं अकेले रहती हूँ, मेरे पास बहुत बहुत सारा टाइम होता था, बट अभी कुछ भी नहीं कह सकते, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता मेरे पास। सुबह कब उठे और मेरे साथ श्रेया उठ जाती है तो घर के काम करो गोदी ले लेके, या कुछ नहीं कह सकते। तो पढ़ाई के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है बच्चे के साथ, मैं समझ सकती हूँ, और हर माँ के लिए। बट भैया सुपर टटारा, वो लास्ट एग्जाम होगा मेरी लाइफ का, मैंने कई बार वीडियोस में बोला है और एक बार फिर से यही कह रही हूँ, 2026 के बाद मैं पढ़ाई बंद करने वाली हूँ, स्टॉप, कुछ नहीं पढ़ना मुझे, फिर ओनली यूट्यूब, श्रेजा एंड मैं, ठीक है। सॉरी, 2026 के बाद। तो चलो, लेखपाल की कट ऑफ की बात हो चुकी है, और आपको मतलब जेई का एग्ज़ाम हो चुका है, जेई का, और इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा पता ही चल गया है, फरवरी लास्ट तक। अब एक एग्ज़ाम हुआ था बीपीओ का, ग्राम विकास अधिकारी का, उससे रिलेटेड डीवी की कब तक आएगी, तो जानकारी 100% रियल आपको यहीं पे मिलेगी। तो डीवी आपकी फरवरी मिड में हो जाएगी, बिकॉज अभी आयोग के पास 2 एग्ज़ाम के रिजल्ट निकालने हैं, इनको बीपीओ का निकालना है, डीवी इसकी फरवरी मिड में कराएंगे, और जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली, उसके बाद अभी 12 वाले का टाइपिंग का रिजल्ट देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अभी 2 एग्ज़ाम भी उन्हें कराने हैं, जो मुझे पता है, एग्ज़ाम कई सारे हैं, आबकारी सिपाही वगैरह के फॉर्म आते हैं, बट उन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सो मैं इसको बता सकती हूँ, अभी 3284 जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर था वो भी लगा हुआ है फरवरी में, और उसके साथ 1262 करके स्टेनो का पेपर था, ये दोनों पेपर लगे हुए हैं। स्टेनो का पेपर शायद 10 दिन बढ़ा दिया गया, 18 डेट थी तो 28 कर दिया गया है। स्टेनो के बारे में भी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जो मेरा एग्ज़ाम है मैं उससे बता रही हूँ। तो गाइज, यूपी टेट कौन कौन फॉर्म भरेगा, सब भरो, मैं तो यही कहूँगी, जो बच्चे सुपर टेट देना चाहते हो वो यूपी टेट का फॉर्म भरो, बिकॉज इतने टाइम बाद यूपी टेट आएगा, और सुपर टेट की तैयारी धड़ाक से तो हो नहीं सकती है कि 1 महीने पहले फॉर्म आया और कर दिया। यही सुपर टेट अगर हमारा यूपी टेट के टाइम पे आया होता, तब ना सृजा थी, ना कोई फैमिली प्रेशर था, ना ही कुछ और था, तो मैं आराम से सुपर टेट निकाल सकती थी। बट अभी हमें थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है, और अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने लोगों के पास में। सुपर टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ, तो पहले यूपी टेट का फॉर्म भरो, यूपी टेट अच्छे से दो, सब दो, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, और हम तो प्राइमरी और जूनियर दोनों दे सकते हैं, बीटीसी वाले, और बीएड वाले केवल जूनियर देंगे। तो अच्छा है, सिलेबस अपना आपको सबको पता ही है, दोनों फॉर्म भरना, प्राइमरी जूनियर, अगर आप जिस चीज़ में एलिजिबल हो वो भरो, ठीक है। सो आई होप सो गाइज, मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कैसे कब क्या स्टडी करनी है, क्या आपका स्ट्रैटजी होगी, ज़रूर शेयर करूँगी। खास तौर से हाउस वाइफ लोग प्लीज़ प्लीज़ जुड़ जाना इस चैनल से, बिकॉज अब हमारे पास जितना ज़्यादा प्रेशर है उतना किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को केवल पढ़ाई करनी है वो केवल पढ़ाई पे फोकस करेंगे, बट अपने लोगों को क्या करना है, अपने लोगों को घर देखना, बच्चा देखना, घर के काम देखना, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई, इतना सारा काम के बाद इंसान एकदम थक के बस ऐसा लगता है बेड पे पहुँचो और सो जाओ, बट नहीं, अब हमें अपने आप को बस सिर्फ ही लास्ट मौका है, लास्ट टाइम देना है, यही सोच के पढ़ना है। ओके, सो आई होप सो गाइस, ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करी हो, आगे ऐसी वीडियो आती रहेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में जल्दी एक ब्लॉग के साथ, और श्रेजा का मुंडन हो चुका है, तो मुंडन के बहुत सारे ब्लॉग आएंगे, हमने बहुत सारे मजे करे, और घर पे तो ससुराल में एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल सकता, ऑब्वियस सी बात है। सो अब मैं यहाँ पे एडिट करके धीरे धीरे करके सारे ब्लॉग अपलोड करूँगी, और आप लोग देखना, बहुत सारा प्यार देना। बाय गाइज।